कैसे आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीएल 2022 की वैकेंसी से रिलेटेड जो नोटिस आया, क्या सही में असली मायने में ये आपके लिए गुड न्यूज है या नहीं, क्या एक्चुअल में 2 नई पोस्ट आई हैं इसमें, और क्या था सीजीएल 2021 तक क्या होता था जो 2022 में चेंज हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या सही में ये गुड न्यूज है। भाई बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी बढ़ रही है, कि एक्चुअल में हमें इसका फायदा होगा। भाई बिल्कुल फायदा होगा। अगर किसी भी जॉब में पहले 100 लोग सिलेक्ट होने थे, अब उसकी जगह मान लो 200 हो रहे हैं, तो फायदा तो है ही ना। एक्स्ट्रा सीट्स आ रही है तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इनफैक्ट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इस मौके का पूरा फायदा उठाओ और मतलब सिलेक्शन ले ही लो यार इस बार। तो वैसे तो दो अच्छी खबरें हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जो सबसे पहली अच्छी खबर है उसके बारे में बात करते हैं। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की इस बार लगभग 10,9800 वैकेंसीज आई हैं। एसएससी डीआर कोटा, मतलब जो डायरेक्ट सीजीएल के एग्जाम के थ्रू होते हैं, वो एसएससी डीआर कोटा में 10,000 वैकेंसीज हैं। वैसे तो 18,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन वो बाकी की जो वैकेंसीज है वो डिपार्टमेंटल, कंपैशनेट ग्राउंड और स्पोर्ट्स कोटा की हैं। वो अगर आप कहोगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या होता है, बट आप लोगों को जो फोकस करना है वो इन वैकेंसीज पे करना है। तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई हैं। एक तो ये बहुत अच्छी न्यूज होगी आप लोगों के लिए। तो भाई इस बार आपको मतलब ये लगा लो कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला, तो आपने इस मौके का पूरा फायदा कैसे उठाना है। देखो, एक तो सबसे पहले ना आप पूरी जान लगा दो। मतलब ये मत सोचो यार कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार कर दूंगा, ये सोच लो इसी बार ही होगा। इतनी अच्छी वैकेंसीज रोज रोज हर बार नहीं आती, इस बार आपको एक्स्ट्रा वैकेंसीज मिली है। अभी तो एक गुड न्यूज बताई है, थोड़ी देर में दूसरी गुड न्यूज बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा, आप और मेहनत करोगे। दूसरी बात भाई, अपनी ड्रीम पोस्ट का ना आप एक ड्रीम पोस्ट बना लो। अगर आप अपनी ड्रीम पोस्ट के सपने खुली आंखों से नहीं देख पा रहे, या आपकी ड्रीम पोस्ट के सपने आपकी रातों की नींद खराब नहीं कर रहे, तो भाई कोई फायदा नहीं है तैयारी करने का। एक लक्ष्य बनाओ भाई, एक ड्रीम होना चाहिए अपने मन में, एक मतलब पूरा एक फोकस होना चाहिए कि भाई ये ड्रीम पोस्ट है मेरी, तो मेरे को यही लेनी है। मान लो किसी की जीएसटी इंस्पेक्टर ड्रीम पोस्ट है, तो उसको नींद में भी कंधे पे सितारों की फोटो आनी चाहिए कि मैं जब सितारों वाली यूनिफॉर्म पहनूंगा तो मैं कैसा फील करूंगा। भाई ये सारी चीजें करोगे ना तो आपको नहीं पता आप कितना इजीली अचीव कर लोगे अपनी ड्रीम पोस्ट को। और साथ ही साथ ना आप अपने आप को इंप्रूव करो। मतलब जो आपकी सिचुएशन कल थी, जो आपका पढ़ाई का लेवल कल था, आज उससे कुछ ना कुछ बेटर होना चाहिए। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करना है, और इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कमजोरी है आपके सब्जेक्ट को लेके, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और अपनी वीकनेस को जानने के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए सबसे इजी होता है मॉक टेस्ट लगाना। ऐसे ही बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाके वो टेस्ट देना है। आपके सामने एक सेक्शनल एनालिसिस आ जाएगा, उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, टॉपर के कौन कौन सब्जेक्ट बढ़िया रहते हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट कहां कहां पे कितनी गलती करता है। पूरा सेक्शनल एनालिसिस आ जाएगा आपको। अगर फिर भी आपको सेक्शनल एनालिसिस में दिक्कत हो और आपको लग रहा हो स्क्रीनशॉट से भी आपकी हेल्प नहीं हो पा रही, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे वो मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई विद इन 24 आवर्स कर देता हूं, और ऑलमोस्ट सभी का रिप्लाई करता हूं। तो अगर आप चाहते हो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलना, तो फ्री प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। आप वो टेस्ट दो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना। ये टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा हुआ है, तो मुझे बेसिक आइडिया है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं जितनी हेल्प हो पाएगा आप लोगों की कर दूंगा। एक और बहुत ज्यादा कॉमन डाउट, कॉमन क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों से, वो ये आ रहा है कि भैया बहुत कम टाइम बचा है, तो कम टाइम में प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो, जब भी कम समय होता है और आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस करने पड़ते हैं? एक तो आपको अपनी प्रैक्टिस को ना थोड़ा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, और थोड़ी से फिल्टर करनी होगी प्रैक्टिस को। मतलब अभी तक आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, बट आपको अब कम समय है, प्रैक्टिस करनी है, फ्रूटफुल करनी है, इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो आप क्या करो, देखो पिछले कुछ सालों से टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और अब एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप क्या करो, टीसीएस के सिर्फ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। तो टीसीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो, आप एक ऐसा क्वेश्चन बैंक लो या ऐसी बुक्स लो जिसमें स्पेसिफिकली टीसीएस के क्वेश्चंस हो, जब से टीसीएस ने लेना शुरू किया तब से अब तक। तो इसके लिए आप किरण की ये बुक्स ले सकते हो, चारों सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाएंगी, और ये देखा जाए ना तो ये बहुत सही है लेवल की बुक्स है, और ये बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है। तो देखो, बहुत कम विड्थ है इन बुक्स की, तो इजीली कम समय में ये प्रैक्टिस हो सकती है। इसके अंदर भी दे रखे हैं आपको, जब से पेपर कंडक्ट कराने शुरू करे हैं टीसीएस ने, मतलब 2018 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है टीसीएस का इसमें। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो नैरो डाउन हो जाएगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। कम होने का ये मतलब नहीं है कि इफेक्टिव नहीं रहेंगे, इफेक्टिवनेस इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि सारे वही क्वेश्चन है जो टीसीएस ने पूछे हैं। तो अगर आप ये बुक्स लेना चाहो तो इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं दूसरी अच्छी खबर के बारे में। देखो, जो दूसरी गुड न्यूज है ना वो ये है कि इस बार सीजीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी वैकेंसीज आएंगी। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी। सीबीआईसी वो डिपार्टमेंट है जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और पीओ लगते हैं। अभी तक क्या होता था, अभी तक सीबीआईसी के अंदर 2 ही एंट्री पॉइंट्स थे एसएससी के थ्रू। एक होता था टीए
और एक होता था इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बारे में आपको पता है, टीए के बारे में पता है। तो जिन लोगों को इस डिपार्टमेंट में जाना होता था और वो इंस्पेक्टर की कट ऑफ नहीं मीट कर पाते थे, वो टीए भर देते थे। लेकिन अब एक और पोस्ट आ गई है, ईए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसको एसटीए भी कह सकते हैं। देखो, टीए से आप प्रमोट होते हो ईए, और ईए से प्रमोट होकर आप लोग बनते हो इंस्पेक्टर। ठीक है, तो पहले, आज से कुछ साल पहले, टीए टू इंस्पेक्टर लगभग 5 साल में बन जाता था आदमी। बट कुछ साल पहले रूल चेंज हुए हैं, रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुए हैं, तो टीए टू इंस्पेक्टर बनने में 15 से 16 साल लगने लग गए। तो जब तक ईए की ये पोस्ट नहीं आई थी, तब तक अगर आप टीए लगते थे तो टीए से इंस्पेक्टर बनने में करंट सिनेरियो में 15 साल लग रहे थे। अब क्या हुआ है, एसटीए की पोस्ट आ गई है, मतलब ईए की पोस्ट आ गई है एक बीच में। अगर आप ईए लग जाते हो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, तो आप ईए से इंस्पेक्टर लगभग 5 साल में बन जाओगे। तो कहीं ना 10 साल बच जाएंगे आप लोगों के। अब देखो, एक और बेनिफिट होगा कि मान लो कई बार क्या होता था, कट ऑफ से कुछ ही नंबर का फर्क रहता था बंदे का, और वो होम पोस्टिंग के लिए या दिल्ली पोस्टिंग के लिए टीए भर देता था। अब वो क्या करेगा, वो टीए नहीं भरेगा, अब वो भरेगा ईए, क्योंकि कुछ ही नंबर थे उसके कम इंस्पेक्टर से, तो उसको ईए मिल जाएगा और कुछ ही सालों में वो इंस्पेक्टर बन जाएगा। तो यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये भी आपके लिए एक और बेनिफिट है, एक और रीजन है ये आपके लिए तैयारी को अच्छे से करने का, पूरे जोर लगाने का। अगर आपको ईए के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें इस पोस्ट के बारे में सब बता दूंगा आपको कि क्या जॉब प्रोफाइल होती है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है, कहां तक आप लोग जा सकते हो, काम क्या क्या रहता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर डेडिकेटेडली वीडियो ले आऊंगा। अब मैं कुछ और पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में भी बता देता हूं आपको। अगर हम देखें तो 2021 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो इसमें 335 और 190 वैकेंसीज थी। इस बार 660 और 102 हो गई हैं। वहीं अगर डीए, डिविजनल अकाउंटेंट, इसमें पिछले साल 160 थी, इस बार 340 है। एएसओ इन सीएसएस 203 थी, अब 303 है। तो लगभग अगर आप देखो तो लगभग 500 एक्स्ट्रा वैकेंसी आ रही है आपकी। इस बार 500 और वैकेंसी और पोस्ट में भी बढ़ गई। इस बार आप ओवरऑल 20,000 के आसपास वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ना बहुत ही अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है आप लोगों के लिए। तो इस मौके का ना पूरा फायदा उठाओ, बिल्कुल भी इस मौके को हाथ से मत जाने दो। हर बार नहीं मिलता है ये मौका। आप लोग ये सोचो कि आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे जो आपको ये मौका मिला है। तो भाई, इस मौके का पूरा फायदा उठाओ, इसको हाथ से मत जाने दो। आई होप मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऊपर आ रही होगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। तो ठीक है भाई, अपने माता पिता का ध्यान रखो, उन्हें दिन में एक बार जरूर हंसा दिया करो, बहुत ताकत होती है माता पिता के आशीर्वाद में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। ऑल द बेस्ट।